सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रावण मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। सावन माह में 4 मंगला गौरी व्रत किए जाएंगे। आइए सुनते हैं मंगला गौरी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत संपत्ति भी थी, लेकिन उनके कोई संतान ना होने के कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह भी अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नव विवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी माता की आरती करते हैं। व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर देते हैं। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हैं। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्ष तक किया जाना चाहिए। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र और पौत्र भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। आप जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। श्रावण माह के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्द उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे एवं धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। मंगला गौरी यानी माता पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर मंत्रों के साथ व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद मंगला गौरी की चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ हो तो अति उत्तम होता है, उसे जलाइए। दीपक ऐसा होना चाहिए जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। फिर माता मंगला गौरी के मंत्रों को बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। माता के पूजन के बाद उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में चढ़ानी चाहिए, जैसे 16 मालाएं, 16 लौंग, 16 सुपारी, इलायची, 16 फल, 16 पान, 16 लड्डू, 16 सुहाग की सामग्री तथा 16 चूड़ियां तथा मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जैसे जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर चढ़ाए जा सकते हैं। पूजा के बाद मंगला गौरी की कथा की सुनना एवं पढ़ना, माता मंगला गौरी की कथा को सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन मां पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का सुख मिलता है। धन्यवाद। हे माता पार्वती, आप अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।